बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मिना पहुंचकर अक्सर लोग ये कहते हैं हमें पहले किसी ने नहीं बताया था कि हालात यहाँ ऐसे होंगे। यहाँ ना तो आपको अपनी मर्ज़ी की जगह मिलती है और ना ही सुकून से सोने का मौका, जिसकी वजह से ज़हनी तौर पर तैयार ना होने वाले हाजी बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं। मिना के दिन को आसान बनाने का तरीका बहुत सादा है। सबसे पहला चैलेंज जगह की कमी है। जब आप अपने खैमे में पहुंचते हैं तो वहां पहले ही बहुत हजूम होता है और ऐसा लगता है जैसे आपके लिए जगह ही नहीं बची। यहाँ बड़ी गलती ये होती है कि लोग फ़ौरन घबराकर शिकायतें शुरू कर देते हैं। उसका हल ये है कि पहुंचते ही जल्दबाजी ना करें, अपने ग्रुप के साथ रहें और जो जगह मिले उससे सब्र व शुक्र के साथ कबूल कर लें। याद रखें, मिना का नाम आराम नहीं बल्कि बर्दाश्त है। आपने जितनी जल्दी इस हकीकत को मान लेंगे, इतने ही सुकून में रहेंगे। दूसरा बड़ा मसला नींद का है। भीड़, शोर और जगह की तंगी की वजह से अक्सर हाजी सो नहीं पाते। इसका हल ये है कि मुकम्मल और गहरी नींद की उम्मीद छोड़ दें। बस जब वो जहाँ मौका मिले थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके जिस्म को आराम दें और ख़ुद को ज़बरदस्ती ना थकाएं। ये सिर्फ एक रात की बात है जो आप हिम्मत से गुजार सकते हैं। एक और मुश्किल मरला गर्मी और थकन का है। मिना में हिद्दत ज़्यादा महसूस होती है और चलना भी पड़ता है। यहाँ लोग पानी कम पीते हैं और तेज़ी से चलने की गलती करते हैं, जिससे जल्द ही बेजान हो जाते हैं। और इससे बचने के लिए पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, आहिस्ता चलें और जहाँ जगह मिले बैठ जाएं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि अपने जिस्म की पुकार सुने और थकन महसूस होते ही फ़ौरन रुक जाएं। असल में मिना में परेशानी जगह की कमी से ज़्यादा ज़हनी तैयारी ना होने की वजह से होती है। अगर आप पहले से ये ज़हन बना कर जाएंगे वहाँ जगह कम होगी, नींद पूरी नहीं हो सकी और गर्मी का सामना करना पड़ेगा, तो आपको अचानक झटका नहीं लगेगा और आप घबराहट से महफूज रहेंगे। तो याद रखिए, मिना में ख़ुद को हालात के मुताबिक ढालना है, पानी ज़्यादा पीना है और घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हर हाजी इस मरहले से गुजर रहा है। आप अकेले नहीं हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि अराफात का दिन क्यों सबसे अहम है और वहाँ लोग क्या बड़ी गलती कर देते हैं। वो वीडियो लाजमी देखिएगा ताकि आप हज के अजीम तरीन रुकन के लिए तैयार रह सकें। अल्लाह आपका हज कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन का लफ्ज़ ज़रूर लिख दीजिएगा ताकि आप भी इसी कार्य ख्याल में हिस्सा डाल सकें। आपसे गुजारिश है कि आपको मेरी ये बातें पसंद आई हैं तो मेरे चैनल हज में आसानी को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि लोगों का भी भला हो और वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। बेल आइकन के बटन को पुश कर देंगे तो हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सकेगी और आप इसे फ़ायदा उठा सकेंगे। मुझे और मेरी फैमिली को आपने हमेशा अपनी दुआओं में याद रखना है। इसमें बहुत सारा हिस्सा मेरी टीम का भी है जो बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियोस एडिट करती हैं, तैयार करती हैं। बेशुमार काम उन्होंने करने होते हैं। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।